आज हम मुक्तिबोध का पेज नंबर 169 से 70 पढ़ेंगे। आज का विवरण है दास की परिभाषा। दास के परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। जो हमने कल पढ़ा था सुल्तान अधम की कथा, राजा बनने के राजा को यानी राजा पद को त्यागने के विषय में। सुल्तान अधम से ही इसमें भी चर्चा है। वास्ता तो सुल्तान अधम से ही है, लेकिन हम आज समझेंगे दास की परिभाषा। शुरू करते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब, एक समय सुल्तान एक संत के आश्रम में गया। वहाँ कुछ दिन संत जी के विशेष आग्रह से रुका। संत का नाम हुक्मदास था। 12 शिष्य उनके साथ आश्रम में रहते थे। सबके नाम के पीछे दास लगा था। फकीर दास, आनंद दास, कर्मदास, धर्मदास इत्यादि। उनका व्यवहार दास वाला नहीं था। उनके गुरु एक को सेवा के लिए कहते तो वह कहता कि धर्मदास की बारी है, उसको कहो। धर्मदास कहता कि आनंद दास का नंबर है, उसको कहो। उनका व्यवहार देखकर सुल्तान ने कहा कि दास भाव निर्णय नहीं, नाम धराया दास, पानी के पिए बिन कैसे मिटह प्यास। सुल्तान ने यानी कि इब्राहिम सुल्तान अधम ने उन शिष्यों को समझाया कि जब मैं राजा था तब एक दास मोल लाया था। मैंने उससे पूछा कि तू क्या खाना पसंद करता है। दास ने उत्तर दिया कि दास को जो खाना मालिक देता है वही उसकी पसंद होती है। आपकी क्या इच्छा होती है? आप क्या कार्य करना पसंद करते हो? जिस कार्य की मालिक आज्ञा देता है वही मेरी पसंद है। फिर सुल्तानी पूछते हैं, यानी इब्राहिम सुल्तान अधम फिर पूछते हैं उस दास से, आप क्या पहनते हो? मालिक ने उस दास जो मोल लाए थे राजा के समय, उस समय उसका उत्तर क्या है? वो उत्तर देता है, दास उत्तर देता है राजा अधम सुल्तान को, मालिक के दिए फटे पुराने कपड़े ठीक करके पहनता हूँ। उसको मैंने मुक्त कर दिया। यानी कि जब सुल्तानी अधम राजा थे उस समय दास की दास के उत्तर से प्रसन्न होकर के उन्हें उस दास को मुक्त कर दिया। उसी की बात को याद करके मैं
अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ। अपनी मर्जी कभी नहीं चलाता। जो प्रभु देता है उसकी आज्ञा जानकर खाता हूँ। मैंने अपने को दास मानकर मैं अपने को दास मानकर सेवा करता हूँ। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गुरुदेव को प्रसन्न करना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात वे सर्व शिष्य दास भाव से रहकर अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करने लगे तथा आपस में अच्छा व्यवहार करने लगे। अपना जीवन सफल किया। राजा इब्राहिम अदम सुल्तान को सार शब्द कैसे प्राप्त हुआ, आइए इसके बारे में हम आप लोगों को रूबरू कराते हैं। परमेश्वर कबीर जी एक आश्रम बनाकर रहते थे। नाम जिंदा बाबा से प्रसिद्ध थे, यानी कबीर साहब जिंदा बाबा नाम से प्रसिद्ध थे। सुल्तानी को प्रथम मंत्र दीक्षा के कुछ महीनों के पश्चात सार नाम की दीक्षा दी, जिसमें एक ओम मंत्र तथा दूसरा उपदेशी को उपदेश के समय बताया जाता है। दर्शन के लिए सुल्तान अनेकों बार आता रहा। सुल्तान के यानी सत्य नाम के पश्चात योग्य होने पर सार शब्द साधक को दीक्षा में दिया जाता है। 1 वर्ष के पश्चात सुल्तान अधम ने अपने गुरु की कुटिया में जाकर सार नाम की दीक्षा के लिए विनम्र प्रार्थना की तो परमेश्वर जी ने कहा कि 1 वर्ष के पश्चात ठीक इसी दिन आना, सार नाम दूंगा। दर्शनार्थ कभी भी आ सकते हो। सुल्तान इब्राहिम अधम ठीक उसी दिन सार नाम लेने के लिए गुरु जी की कुटिया में गया तो गुरु जी ने कहा कि ठीक 1 वर्ष पश्चात इसी दिन आना, सार नाम दूंगा। ऐसे करते करते 11 वर्ष निकाल दिए। बीच बीच में भी सतगुरु के दर्शन करने आता था, परंतु सार नाम के लिए निश्चित दिन ही आना होता था। जब 11वें वर्ष सुल्तानी सार शब्द के दीक्षार्थ आ रहा था तो एक मकान के साथ से रास्ता था। उस मकान की मालकिन ने छत से कूड़ा बाहर गली में डाला तो गलती से भक्त के ऊपर यानी इब्राहिम सुल्तान अधम के ऊपर गिर गया। सुल्तान इब्राहिम के ऊपर कूड़ा गिरा तो वह ऊंची आवाज में बोला, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? गली में इंसान भी आते हैं। यदि मैं आज राज त्याग कर न आया होता तो तेरी देही का चाम उधेड़ देता। उस बहन ने क्षमा याचना की और कहा, हे भाई, मेरी गलती है, मुझे पहले गली में देख लेना चाहिए था। आगे से ध्यान रखूंगी। वह मकान वाली बहन भी जिंदा बाबा की भक्तमती थी। उसने जब इब्राहिम को आश्रम में देखा तो गुरु जी से पूछा कि हे गुरुदेव, वह जो भक्त है एकांत में, क्या वह कभी राजा था? जिंदा बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटी, यहाँ तो राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। आपने यह प्रश्न किस कारण से किया?
यह पहले बलक शहर का राजा था। उसको मैंने ज्ञान समझाया तो उसने राज त्याग दिया और मेहनत करके लकड़ियाँ बेचकर निर्वाह करता है, भक्ति भी करता है। उस बहन ने बताया कि मेरे से गलती से सूखा कूड़ा छत से फेंकते समय उसके ऊपर गिर गया तो वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि यदि मैंने राज्य न त्यागा होता तो तेरी खाल उतार देता। सत्संग के पश्चात सार शब्द लेने वालों को बुलाया गया। जब सुल्तान अब्राहिम की बारी आई तो गुरु जी ने कहा कि अभी तो आप राजा हो, सार शब्द तो बच्चा दास को मिलता है जिसके शरीर को मिट्टी मान लिया हो, जिसने शरीर को मिट्टी मान लिया है। सुल्तानी ने कहा, यानी अब्राहिम सुल्तान अधम ने कहा, गुरुदेव राज्य को त्यागे तो वर्षों हो चुके हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तूने जैसा राज त्यागा है, राज भाव नहीं त्यागा है। यानी तूने जैसे राज त्यागा है वैसे तूने राज भाव नहीं त्यागा है। आप 1 वर्ष के पश्चात इसी दिन सार नाम के लिए आना। 1 वर्ष के पश्चात फिर सुल्तानी आ रहा था, उसी मकान के साथ से आना था। गुरु ने उसी शिष्या से कहा कि कल वह राजा सार शब्द लेने आएगा। तेरे मकान के पास से रास्ता है और कोई रास्ता कुटिया में आने का नहीं है। अब की बार उसके ऊपर पानी में गोबर राख घोलकर बाल्टी भरकर उसके ऊपर डालना। फिर उसकी क्या प्रक्रिया रहे वह मुझे बताना। उस बहन ने ऐसा ही किया। बहन ने साथ साथ यह भी कहा कि हे भाई, धोखे से गिर गया, मैं धोकर साफ कर दूंगी। आप यहाँ तालाब में स्नान कर लो। सुल्तान ने कहा कि बहन, मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही तो गिरी है, कोई बात नहीं, मैं स्नान कर लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ। उस शिष्या ने गुरुदेव को सुल्तान की प्रक्रिया बताई। तब उसको सार शब्द दिया और कहा, बेटा तू आज दास बना है, अब तेरा मोक्ष निश्चित है। इसलिए भक्तजनों को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि सार शब्द प्राप्ति के लिए शीघ्रता न करें, अपने अंदर सब विकारों को सामान्य करें, विवेक से काम लें, मोक्ष निश्चित है। बोलो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनिए साधना टीवी चैनल पर प्रतिदिन 7:30 से 8:30 तक रात्रि को। संत रामपाल जी महाराज जी इस विश्व में एकमात्र पूर्ण संत हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अविलंब संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सत साहिब।